राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल के बुलावे पर संतों का एक प्रतिनिधिमंडल जयपुर के अंदर जाता है। बीकानेर के अंदर जो खेजड़ी बचाओ आंदोलन चल रहा है उसको लेकर वहां पर बातचीत होती है, कानून बनाने की बातें होती है। लेकिन जब संत जयपुर से वापस बीकानेर पहुंचते हैं तो उनके मन के अंदर उदासी लिए हुए पहुंचते हैं। खेजड़ी बचाओ आंदोलन के तहत महापड़ाव पर बैठे सैकड़ों पर्यावरण प्रेमियों के चेहरे पर उस वक्त उदासी छा गई जब संत भागीरथ दास शास्त्री निराशा भरे भाव से बोले, हम जयपुर से आपके लिए कुछ भी लेकर नहीं आ सके। उन्होंने सौभाग्ययुक्त की ओर से कलेक्टर को लिखा एक पत्र पढ़कर सुनाया। सीएम से वार्ता विफल की जानकारी देते हुए महापड़ाव जारी रखने की बीकानेर के अंदर संतों के द्वारा घोषणा कर दी गई है। हालांकि सोमवार को बीकानेर के अंदर कलश यात्रा निकाली गई जो कि बीकानेर के मशहूर गेट कोर्ट गेट तक गई थी। वहां पर लोगों को जागरूक करने, पर्यावरण के प्रति प्रेम जगाने और पर्यावरण प्रेमियों की ओर से जो पेड़ों को बचाने के लिए, खास रूप से खेजड़ी को बचाने के लिए जो उपराला किया जा रहा है उसके बारे में लोगों को प्रेरित करने के लिए जो कलश यात्रा बीकानेर के अंदर निकाली गई थी। जयपुर से जो संतों का प्रतिनिधिमंडल बीकानेर पहुंचा था, सोमवार को सुबह बीकानेर वे लौटकर दिन भर राजस्थान में खेजड़ी की कटाई पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित राजस्व विभाग के आदेश का इंतजार करते नजर आए। शाम को सर्किट हाउस में उन्हें सौभाग्ययुक्त की ओर से जिला कलेक्टर को लिखा गया पत्र थमा दिया गया। पत्र के अंदर क्या लिखा है वह भी आपको बता देते हैं। खेजड़ी को लेकर कानून अतिशीघ्र लागू किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही राज्य सरकार प्रदेश में खेजड़ी संरक्षण, अवैध कटाई नहीं होने देने के प्रति पूर्णतः संकल्पित है। संत भागीरथ दास शास्त्री बोले, सीएम से राजस्थान में खेजड़ी की कटाई पर रोक लगाने की मांग की थी। इस संबंध में राजस्व विभाग के सचिव को एक सर्कुलर सभी कलेक्टरों को जारी करने की वहां जयपुर के अंदर सीएम के सामने बात हुई थी, लेकिन ऐसा आदेश सोमवार को रात तक नहीं दिया गया है। इसलिए आंदोलन जारी रखने की घोषणा हम करते हैं। 160 पर्यावरण प्रेमी कर्मी अनशन पर सोमवार को बैठे रहे। पूर्व मंत्री बीडी कल्ला जो कि कांग्रेस के मंत्री रहे हैं, कई नेताओं से पर्यावरण प्रेमियों को संबोधित करते भी वहां पर बीकानेर के अंदर नजर आए। हालांकि बीकानेर के अंदर जिला कलेक्टर को जो सौभाग्ययुक्त की तरफ से पत्र लिखा गया था उसकी चर्चा भी बीकानेर के अंदर होती नजर आई। पत्र की भाषा कई बार पढ़ने के बाद भी उन्हें यह समझ में नहीं आया कि यह खेजड़ी की कटाई पर प्रतिबंध का आदेश है या नहीं। अधिवक्ताओं से चर्चा करने के बाद संत सचिदानंद महाराज ने कहा कि खेजड़ी की कटाई पर प्रतिबंध का आदेश राजस्व विभाग से जारी होना चाहिए था। इस बात का आश्वासन भी जयपुर के अंदर उच्च अधिकारियों ने हमें दिया था। सौभाग्ययुक्त का पत्र हमें किसी भी प्रकार से नहीं है मान्य। महाराज ने यह भी कहा कि यदि सरकार प्रतिबंध के आदेश जारी करती है तो महापड़ाव स्थगित कर दिया जाएगा। कानून लागू होने तक कलेक्ट्रेट पर पूर्व की भांति सांकेतिक धरना हमारा लगातार जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ऐसा नहीं चाहती है। मंच से जावा के महंत आनंद प्रकाश महाराज, लालासर शास्त्री, स्वामी बलदेवानंद महाराज आदि संतों ने जयपुर के अंदर जो सीएम के साथ और अधिकारियों के साथ बातचीत हुई थी उसका ब्यौरा पूर्ण रूप से पेश करते हुए आगे भी खेजड़ी बचाओ के लिए जो आंदोलन जारी किया हुआ है और अमन अनशन जो कर्मिक चल रहा है उसको जारी रखने के लिए वहां पर सभी ने एक मंच पर सहमति जताते हुए आंदोलन कानून बनने तक जारी रखने की घोषणा कर दी गई है। परशुराम बिश्नोई जो कि इस खेजड़ी बचाओ आंदोलन के संयोजक हैं, उनका एक बयान भी सामने आया, वह भी आपको बता देते हैं। 8 दिनों से चल रहा महापड़ाव जारी रहेगा। सरकार से वार्ता
विफल हो गई है। स्वागत का एक औपचारिक पत्र जारी किया गया है। उसके बाद भी जोधपुर के पल्ली गांव से 500 खिचड़ियाँ कट गई हैं। यानी एक तरफ आंदोलन चल रहा है, आमरण अनशन चल रहा है, बीकानेर के अंदर खिचड़ी को बचाने के लिए दो दो हाथ वहाँ पर संत और वैष्णवी समाज के लोग करते आ रहे हैं। इसी के बीच जोधपुर के अंदर पल्ली गांव में 500 खिचड़ियाँ कटना एक जो है इस आंदोलन के प्रति सरकार और अधिकारी कितने गंभीर है उसका एक छोटा सा उदाहरण बड़ी सोच के साथ, बड़े ही दुख के साथ खिचड़ी बचाने वाले लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उनके मन के अंदर दुख भरी दास्तां बताते हुए उन्होंने कहा कि चलते आंदोलन के बीच में 500 खिचड़ियाँ कटना बड़ी ही एक तरह से शर्मनाक बात कही जा सकती है। राजस्थान विधानसभा का सत्र अभी चल रहा है। 11 फरवरी को बजट भी आने वाला है। देखते हैं सरकार के स्तर से खिचड़ी बचाओ आंदोलन और आगे फिर पंचायत चुनाव, नगर पालिका चुनाव, इसको देखते हुए क्या सरकार के स्तर से विधानसभा में कानून लाने का प्रयास किया भी जाता है या नहीं। क्योंकि बिश्नोई समाज के लोगों के द्वारा जो चर्चा की जा रही है, जो कहा जा रहा है, पत्र नहीं आना, सीएम से खुलकर बात होना, जो बात वहाँ पर तय हुई उससे सरकार पीछे हट जाना, अधिकारियों के द्वारा पीछे हट जाना, तमाम ऐसे सिलसिलेवार जो शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं उसको देखते हुए आने वाले समय के अंदर देखते हैं क्या सरकार कानून लाती भी है या नहीं। यह तो आगे वक्त ही बताएगा। लेकिन आंदोलन जारी रखने का ऐलान बीकानेर के अंदर वहाँ महापड़ाव पर संतों और संयोजकों और अन्य जितने बिश्नोई समाज के लोग वहाँ जुटे हुए हैं, नेता हैं, उनके द्वारा घोषणा कर दी गई है कि अनशन और धरना तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक इस पर कानून बनाकर उन्हें पत्र नहीं सौंपा जाता। देखते हैं आगे आंदोलन का और क्या रुख रहता है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।